हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। आज है हमारे भगवत गीता की चैप्टर 2 श्लोका नंबर 45 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवां श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। हरे कृष्णा। सबको आज पद्मिनी एकादशी मीन्स पुरुषोत्तम मंथ और जो अधिक मास की जो शुभ एकादशी तिथि के सबको बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज एकादशी तिथि माधव तिथि, इसको भगवान की तिथि बोला जाता है। तो आप कौन कौन एकादशी व्रत आज पालन किए और ऊपर से पुरुषोत्तम मंथ, तो इट इज बोलते हैं ना बहुत अच्छा, लकी और भी मोर बेनिफिशियल। तो इसीलिए हम लोग अगर किसी को आज की एकादशी बाय चांस किसी भी कारण आप नहीं कर पाए हो तो डेफिनेटली अभी से ही भगवान से प्रे करके नेक्स्ट जो आने वाला एकादशी वो भी पुरुषोत्तम मन की उसको जरूर कीजिए। और पूरे साल भर ही एकादशी एक्चुअली व्रत हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि बोलते सारे व्रत एक तरफ और भगवान की एकादशी तिथि एकादशी व्रत को पालन करना एक तरफ। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के शास्त्र में जो आदेश है जो वही व्रत को हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता से हम क्या सीख रहे हैं, एक्चुअली भगवान श्री कृष्णा परमेश्वर भगवान जो लॉर्ड कृष्ण सुप्रीम, और हमारे गोल है भगवत धाम जाना। तो भगवत धाम जाने के लिए हमें भगवत प्रसन्नता के लिए ही व्रत रखना चाहिए, और वो है एकमात्र एकादशी तिथि। और ये व्रत कहीं कठिन नहीं है, इसको बोलते ना सफला निर्जला सफला और क्या बोलते जो आप दोनों उपाय से कर सकते हैं, है ना। तो अन्न नहीं खाना पाना तो आप फल से भी रख सकते हैं, और इसको हम निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। जिसका जो ये शरीर अलाउ करे उसी हिसाब से आप एकादशी व्रत का पालन कीजिए, कोशिश कीजिए। इट इज साइंटिफिकली ऑल्सो, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग हमें बोलते हैं ना कि इट इज मशीन बॉडी। तो कोई भी मशीन अगर हम डेली उसको काम करते जाए सबको एक दिन रेस्ट चाहिए। तो क्यों ना हम शरीर को 15 दिन के बाद एक दिन थोड़ा सा लाइट चीजें ग्रहण करके शरीर के स्टमक को थोड़ा रेस्ट दे इस बहाने, राइट। तो बोथ आर बेनिफिशियल। अब साइंटिफिक वे में जाइए तो भी फास्टिंग इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। और अगर आध्यात्मिक उन्नति तो है ही है, वो तो जैसे भगवत गीता में हम लोग पढ़ रहे कि हमें चाहे क्या मेटेरियल कोई भी कार्य हम करें तो उसको अगले जन्म में फॉरवर्ड नहीं होता, फिर से हमें वहीं से ही शुरू करना होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक कार्य अगर कुछ भी करे तो हमें नेक्स्ट जन्म में पुनर्जन्म में नेक्स्ट जन्म में हमें उस जहां पे हमने आध्यात्मिक कर्म करके छोड़ा हमें वहां से स्टार्ट करना होता है। तो इसीलिए सब वे में इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि हमें तो लाभ चाहिए, राइट। पर भगवत जो भक्त होते वो कोई लाभ हानि जाए पर आ जाए सुख दुख इसका विशेष चिंता नहीं करते। वो भगवान के ऊपर इतना विश्वास के साथ अपने आप को समर्पण कर देते कि उनको इस सब चीजों से वो ऊपर उठ जाते। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर लेवल कॉन्शियसनेस, अपना चेतना की स्तर के अनुसार हम लोग शास्त्र को फॉलो करने के लिए 100% कोशिश करें, राइट। सब ऑल आर नाइस, सब हम भगवान की संतानें हैं,
सब जो जहाँ पे जैसे भी हो, हर जीव भगवान की बनाया हुआ जीव है, तो हर एक की अलग अलग इंडिविजुअल जर्नी है। तो किसी के ऊपर हमें कोई दोष भाव नहीं देखना, हमारे कोई कटु भाव, वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, ये नहीं कर पाया, नहीं देखना चाहिए। ये शास्त्र बोल रहे हैं, तो हम भी उसका कितना पालन करते हैं, दैट इज एक्चुअल अप टू अस, राइट। तो आज से आज की श्लोका स्टार्ट करते। ये श्लोका नंबर 45, चैप्टर नंबर 2। गीता का सारे चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे भगवान सारे गीता की जो नॉलेज है वो इस चैप्टर में भगवान दे चुके हैं। क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि भगवान की जो आत्मा और शरीर के बारे में डिटेल्स हमें ज्ञान दिया कि आत्मा को हम मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, आत्मा विनश्वर है, शरीर नश्वर है। फिर भगवान कुछ श्लोका में हमें बुद्धि योग या कर्म योग के बारे में बताया कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए, किस भाव से हमें कौन सा बुद्धि सर्वोत्तम बुद्धि है, भगवान की चरणों में समर्पण करना और निष्काम चेतना से कर्म करना ही सबसे बड़ा बुद्धि योग है। तो ये हमने देखा कर्म कैसे करें। नेक्स्ट अभी आ रहे देखते इस जगत कैसे बना है इस बारे में, क्योंकि हमें जिस जगत में हम लोग रह रहे, हमारे यहाँ पे भी हमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत है ना, उसके बारे में जानना, कि शरीर के बारे में जाना, और शरीर की पंच तत्वों की शरीर है, फिर बाहर जगत में क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या चीजें हैं, कौन से गुण है, राइट। तो ये वाला श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य संस्तोस्थ निर्योग्य क्षेम आत्मवान। इसका मीनिंग भगवान क्या बोल रहे कि वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और समस्त दैत्यों और लाभ अथवा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मा परायण बनो। तो आत्मा परायण बनने बोला, आत्मा की जो एक्चुअली अस्तित्व, आत्मा की जो भूख है उसको समझो, उसी हिसाब से उसी को खुराक देने की प्रयास करो, न कि ये शरीर, ये दाल चावल रोटी सब्जी जो हम लोग खाते हैं, पिज्जा बर्गर, ये ऑल थिंग्स आर संतुष्ट होते इस शरीर को ठीक रखने के लिए, शरीर को चलाने के लिए। अगर शरीर और आत्मा बोथ आर डिफरेंट, राइट। हम नहीं पढ़ा अभी, क्योंकि शरीर चेंजेस होते, लेकिन आत्मा शरीर को जैसे नया वस्त्र धारण करता है उसी तरह शरीर चेंज करके दूसरे शरीर में चले जाते हैं, राइट। तो इसी हिसाब से हमें आत्मा परायण होने के लिए भगवान बोल रहे कि हमें उस आत्मा क्या चाहते हैं, आत्मा की संतुष्टि किसमें है, वो परायण बनो अर्जुन। सारे चिंताओं, ये लाभ हानि सब छोड़ के सब चिंता से मुक्त हो जाओ, हाँ। कि और ये तीनों गुणों से, हमारे ये तीनों गुणों कौन सा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये तीनों गुणों बोलते हैं कि हमें सोचते थे सतोगुण में आते ही हम लोगों का सबसे उत्तम है, पर यहाँ पे तो बोल रहे तीनों गुणों के भी ऊपर, इट मीन्स ये तीनों गुणों को भी ऊपर कोई भी गुण होगा, उसका नाम क्या है और उसका लक्षण भी क्या है। 3 गुणों के ऊपर उठने के बाद हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, हम कैसे सोचते हैं, राइट। तात्पर्य श्लोकोपात की जय। सारे भौतिक कार्य में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्म का वर्णन है, जिससे सामान्य ज्ञान क्रमशः इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को ये सलाह देते हैं कि वे वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्न से होता है। तो जो ये तीनों स्तर के ऊपर अगर उठेंगे तो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक स्तर शुरू होता है। एक्चुअली भगवत गीता में भगवान बोल रहे, तो इसका मतलब जो तमोगुण में है
उसको कार्य करके प्रयास करके हमें रजोगुण में आना चाहिए, रजोगुण वाले फिर प्रयास करके सतोगुण में आना चाहिए, और सतोगुण में जो आ गए वो और भी प्रयास करके ये एक तीनों गुणों के ऊपर जो निर्गुण का स्तर और जो बोला जाता है शुद्ध सतोगुण का स्तर में हमें आने की प्रयास करना चाहिए, तब जाके हमारे आध्यात्मिक चेतना की सही मात्रा में द्वार खुलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए, हमारे गोल क्या है, इस गुणों के ऊपर उठने के लिए कहाँ पे हम हैं, पहले उसको आई थिंक पहले हमें ये डिसाइड नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारे स्तर क्या है, क्या हम तमोगुनी है, क्या हम रजोगुनी है। ऐसे कैसे समझेंगे, जो तीनों गुणों का अलग अलग सिम्टम्स देखते हुए कौन सी गुण हमारे अंदर ज्यादा मात्रा में होता है, उसी गुण एक्चुअली हमारे अंदर विकसित होते हैं। तो ये आगे और भी डिटेल्स में पढ़ते। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उद्देश्य देता है, उपदेश देता है। जब इंद्र तृप्ति के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषद के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता परम पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों का ये से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। तो हमारे जो 4 वेद है, ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बट ये भगवत गीता फिर क्या है? भगवत गीता को बोला गया 5वां वेद, क्योंकि भगवत गीता महाभारत जो पंचम वेद है, रामायण महाभारत, ये उपनिषद पुराण, ये सारे मिला के पंचम वेद बोला जाता है इसको। तो ये महाभारत की एक पार्ट है ना, विष्णु पर्व की, जहाँ पे कुरुक्षेत्र में भगवत गीता भगवान अर्जुन बोलते हैं अर्जुन को, जो युद्ध की शुरुआत में, तो वो एक पार्ट है, भगवत गीता बोला गया महाभारत की एक पार्ट है, तो इसीलिए इसको पंचम वेद की अंश बोला जाता है। तो ये पंचम वेद जब उपनिषद से क्या होता है, भगवत गीता बोल रहे हमारे उपनिषदों से हमें भगवान आत्मा साक्षात्कार शुरू होता है, आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है। अगर कोई ये सोच ले मैं तमोगुनी हूँ और बहुत आध्यात्मिक हूँ, फिर गलत। सत्य रजोगुनी हूँ फिर मैं आध्यात्मिक भी हूँ, शास्त्र नहीं बोल रहे। सत्वगुणी में आ गई हूँ मैं तो बहुत आध्यात्मिक हूँ, नहीं। आध्यात्मिक गुण मतलब तीनों गुणों से ऊपर जाके जो गुण होता है, दैट इज योर आध्यात्मिकता। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होते रहती है, क्योंकि शरीर है, शरीर की गुण, क्योंकि बोलते कभी हम एक गुण में नहीं रहते। अभी मुझे बिल्कुल बहुत नींद आ रही है, गीता की वाणी सुनने की मन ही नहीं कर रहा, तो समझ लेना कि आपकी तमोगुण के प्रभाव शरीर में अभी इस समय ज्यादा हो रहा है। अभी मुझे बहुत स्पाइसी चटपटा कुछ खाने की मन कर रहा है, बहुत ज्यादा, एकदम गोलगप्पे, पिज्जा, बर्गर, तो चटपट मतलब बहुत ही स्पाइसी, ज्यादा तीखा, ज्यादा वो सब मसालादार, तो ये समझ लेना कि आपके अंदर इस टाइम रजोगुण की ज्यादा मात्रा अधिक हो चुका है। अगर हमें ये थोड़ा सा अध्ययन करने में मन लग रहा हो, सोच रहे हो कि ये जो भागवत चल रहा है सुनते ही जाए, ये थोड़ा सा भगवत गीता पढ़े, देखते भगवान क्या बोल रहे, ऐसा अगर हमारा रुचि हो, बिना कुछ मतलब जोर जबरदस्ती की, सतह नेचुरली ये इंटेंसी हो रहे अंदर से इच्छा, तो समझ लेना हमारे सतोगुण की विकास हो रहे। ठीक है, तो इसीलिए हमें और इस सतोगुण को अध्ययन करते करते सुनना पढ़ना बोलते करते करते फिर हम लोग एक इस गुण को भी हम क्रॉस करके तीनों गुण के ऊपर वाला जो स्तर है उसमें भी जाने की प्रयास करते, तब जाके बोलते सही मात्रा में हमारा आध्यात्मिकता स्टार्ट होता है। इसीलिए हमें मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी दैत्यताओं को सहन करना सीखे, और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से गुरु
मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण भक्ति इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो ये दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो हम सोचते हैं ना कि वो कैसे करेंगे, ठंड तो है, ठंड तो लग रहा है, गर्मी है, गर्मी तो लग रहा है, एसी तो चाहिए, फिर ये कैसी बात हुई, इससे ऊपर कैसे उठे। बट अगर हम बोलते हैं ना, जो ज्यादा अध्ययन करता है, जैसे कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एक जगह पे बैठ के 16 घंटा 17 घंटा बिना कुछ सोचे समझे वो सुध बुध खो के वो पढ़ सकते हैं, तभी वो जाके वो जगह अचीव करते। कौन ये शक्ति देता है, राइट। तो उसी तरह अगर हमें ये भगवान के ऊपर छोड़ के अगर हम इस गुणों को बढ़ाना चाहते तो भगवान ही हमें शक्ति देता है, कर पाते। इट इज पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। तभी भगवान कब होगा, जब हम भगवान के ऊपर हमारे सारा चिंता, हम क्या करते, इसमें क्या लाभ होगा, इसमें क्या हानि होगा, अरे मेरा तो ये लॉस हो गया, मेरी ये थोड़ा सा अच्छा होता, अरे ये बहुत लाभ हो गया, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ ये हो गया, है ना। तो ये सारे चीजों से हमें बोलते हैं ना इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और बहुत ठंडे, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा मौसम खराब है, बरसात है, तो दीज आर ऑल मेटेरियल थिंकिंग जो हमें इस भौतिक जगत में हम देखते हैं और बोलते रहते हैं। तो हमारे जो एक्चुअल आध्यात्मिक स्तर है तो भौतिक जगत से परे हो जाते, तब जाके सिर्फ और सिर्फ हमारे ये ऐसा चिंता होता है, क्या लाभ क्या हानि, हमें क्या करना है, हमें तो भगवान के आश्रय में रहना है, जो देखना है तो वही देख लेंगे, राइट। तो इसीलिए हमें ऐसा सोच रखना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक 46, यावनर्थ युद्धाने सर्वथा संकृतदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण स विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इसीलिए क्या होगा, तो भगवान इसी अगले श्लोक में बोलते, जैसे कूप मतलब जो वेल होता है, जो कुआं में कितना ही पानी होगा, है ना। तो और प्रॉपरली जाओ, कुआं में कितना ही पानी होगा, बाल्टी से हम लोग से कुआं की आकार भी छोटा ही रहता है, राइट। बट एक विशाल जलाशय उससे तो बड़ा ही है। तो अगर बहुत बड़ा जलाशय है, फिर कुआं की कोई मतलब जिसके पास इतने जल है, तो छोटे से कुआं तो उसके साथ सामने आके छोटे ही हो जाते, राइट। उनको महसूस नहीं होता कि चलो जल है नहीं है। तो इसी तरह अगर आध्यात्मिक स्तर पे हम पहुंच जाए, तब ये भौतिक स्तर में जो लाभ हानि ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से सुख दुख ये सब की हम लोग जीत लेते और वो स्टेट में आ जाते। ये सारे प्रयोजन जो हमारा चाहिए ना, ये इतना चाहिए वो चाहिए, ये सारे आकांक्षा इच्छा ही धीरे धीरे भौतिक इच्छा ही खत्म हो जाता है। तभी वो जाके उस सिद्धि उस चेतना में हमारा एक्चुअली जब मन खुलता है आध्यात्मिक चेतना, तब ये सारा मतलब सुख दुख की चिंता हमारा ऑटोमेटिकली बोलते डायल्यूट होके गायब हो जाता है, राइट। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठान नो एवं यज्ञ का ध्येय आत्मा साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करता है। तो कर्मकांड नहीं करना चाहिए ऐसे नहीं बोला शास्त्र में। कर्मकांड तो प्रहलाद महाराज भी बोला है कि आपको, प्रहलाद महाराज कितने बड़ा भक्त था, उन्होंने भगवान नरसिंह देव को साक्षात दर्शन किया, उनकी पुकार से भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए, तो भी उन्होंने बोला कि हमारे जो कर्म कांड है, जो शास्त्र की से हमें विधि विधान को छोड़ना नहीं चाहिए। श्राद्ध अनुष्ठान होता है, हवन होता है, यज्ञ करना, ये सारे चीजों हमें शुद्ध बनाता है, तो ये भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। बट हमारा चेतना ऊपर आ जाए तो हमें, जैसे एक हवन से हमें पुत्र मांग रहे थे, उसी हवन से हमें भगवान की
पूरा जगत की कल्याण मांगते हैं। तो ये हमारा अंदर जो चाहने की इच्छा चेंजेस हो जाते, तभी ये हमें कर्मकांड छोड़ना नहीं चाहिए बोल रहे भगवान। तो इसीलिए एक सेकंड बेटा। तो और आत्म साक्षात्कार का जो भगवत गीता में इस प्रकार बोला गया, वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों का संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता में के रूप में, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। इसीलिए हमने ही है कि सबके स्तर एक जैसा नहीं है। बोलते हैं कि 84 लाख स्पीशीज है जीव जोड़ी, तो 84 लाखों में 4 लाख है मनुष्य, बाकी तो है कृमिकीट है, जलचर है, बर्ड्स है, पशु है, पेड़ है, राइट। तो अगर कोई जैसे एनिमल था, कोई पशु जैसे भालू रहा होगा, तो इमीडिएट उसका कुछ भी रीजन से कुछ पुण्य कर्म ऐसा हुआ तो सारे बोलते, ऐसे बोला जाता है कि गाय जन्म लेने, गौ माता बनते, गाय के बाद धीरे मनुष्य जन्म की स्टार्टिंग होता है, पशु में गाय से लास्ट है। तो बट हो सकता है कि हमें ये सब, हम लोग जैसे छलांग लगा के बहुत पुण्य की कोई कृपा मिल जाता है, कोई प्रसाद पा लिया कोई जानवर ने, तो उनकी सुकृति या पुण्य हो गए तो वो तुरंत मनुष्य जन्म ले सकते, आ सकते। उनके सारे स्टेयर्स जो सीढ़ियां चल रहा था, इसको स्किप होके सीधे मनुष्य जीवन में आ सकते। लेकिन जो 10-100 बार मनुष्य जन्म ले चुके उसका स्तर, अरे भालू से डायरेक्ट छलांग लगा के मनुष्य बनाए, इसका स्तर सेम होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वो सीधे मनुष्य जन्म में आया है, बट उसको पूर्व जन्म की, भालू की जो टेंडेंसी है, जो जानवर की प्रवृत्ति है, वो अभी भी इस मनुष्य में थोड़ा थोड़ा दिखेगा। और जो 100 जन्म ले चुके मनुष्य में, उसको पता चला कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा एडवांस होगा, तो वो क्या होगा, सब हम एक सूर्य लाइट है जो भगवान है, हम लोग यहाँ पे एक एक जोनिया क्रॉस करते करते आके भगवान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये मनुष्य यहाँ पे भगवान को पाने के पहले 4 लाख मनुष्य, पीछे सारे जीव जोनिए, चींटी से लेके सारे कृमिकीट, पेड़ों 20 लाख पेड़ है, ठीक है, और 30 लाख पशु है टाइप्स, और जलचर है 9 लाख, बर्ड्स है 10 लाख, और 4 लाख है मनुष्य, ठीक है। तो इसीलिए 11 लाख है कृमिकीट, टोटल है 84 लाख स्पीशीज। तो अपने जो स्तर मनुष्य में भी हम लोग सब एक जैसा क्यों नहीं है? दिस इज द रीजन कि हम लोगों के अंदर चेतना के स्तर के अनुसार, कि हमारे जो एक चैप्टर अगर हम लोग एक बार पढ़े जितना समझ में आता है, और जो 10 बार पढ़ चुका है उसका समझ, एक बार पढ़ने वाला की समझ में तो अंतर होता ही है, राइट। उसी हिसाब से कि हम लोग भगवान की ओर आगे बढ़ रहे हैं जीवन के सार्थक की दिशा में। भगवान यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं जो बहुत सिंपल है, कि मेरे आपने चिंता छोड़ो, मेरे अंदर सरेंडर हो जाओ और हरिनाम करो और प्रसाद पाओ और डांस करो भगवान की कीर्तन पे, ठीक है। और हम लोग क्या करते, वो उधर ना जाके हम लोग उसको, मनुष्य बनने के बाद भी हम लोग बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते, इसका चुगली, इसका दोष, इसका ये वो कंपैरिजन, अपने जर्नी को भगवान की ओर ना लगा के हम लोग इस फिर मटेरियल वर्ल्ड में रह जाते, फिर अगले जन्म लेते, फिर नहीं सुधरते। इसी तरह हमारा वेद और ये धर्म शास्त्र हमें बोला जा रहा है, सारे भगवान की ओर एक एक स्टेप आगे बढ़ने की एक जरिया है। तो वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, सारे का ज्ञान की स्रोत एक ही जगह पे आके खत्म होता है, जो है आध्यात्मिक भगवान को पाना, है ना। तो वहां पे हमें, इसीलिए अब हमारे स्तर क्या है, ये 3 गुणों क्या है, प्रकृति क्या है, हम कहाँ पे, आत्मा क्या है, इसमें डिटेल
सही तरीके से ज्ञान पाना, जान पाना है, और उसको जानने के बाद उसी हिसाब से अपने आप को कार्य में रत करना ही एक्चुअली हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो हम इसीलिए ये सोच ले कि हमारा जीवन में हम लोग कहाँ पे है, कहाँ हम स्टे कर रहे, वेयर वी बिलोंग टू, राइट। कहाँ पे हमारे, हम क्या भगवत गीता में रुचि ले रहे हैं? तो फिर नहीं ले रहे तो फिर इसी जन्म में हमें और भी जन्म लेना बाकी है। तो ले रहे तो उसको और भी परफेक्ट वे में कैसे ले। इसी से हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वे आत्मा साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होते हैं और अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके और वेदों का अध्ययन किए जाता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इसीलिए भगवान बार बार बोल रहे कि हम लोग जो एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले को ही ब्राह्मण मान के उसको सर्वश्रेष्ठ आसन पे पद दे देते, उसको उसी हिसाब से सम्मान दे देते। शास्त्र बोल रहे गुणों की सम्मान करो। अगर कोई चंडाल कुल में भी जन्म लिया हो, अगर वो गुणों में ब्राह्मण जैसा है, अपने आप को वेद अध्ययन में रुचि रखता हो, भगवत कृपा की ओर आगे बढ़ने में वो रुचि रखते हो, भजन में रुचि रखते हो, तो जो चंडाल नहीं बोला जाएगा, वो महाभागवत बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हम जरूर जांच कर ले। बार बार बोलेगा। और ये तो कलयुग है, हर 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो कलयुग के एक नेचुरल टेंडेंसी है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग चीटिंग करने वाले हैं, कलह करने वाले, झगड़ालू स्वभाव का है, मंद बुद्धि मतलब क्या? जो भगवान से विरुद्ध वाला आचरण वाला बुद्धि, राइट। भगवान की ओर आगे बढ़ने ना दिया जाए, उसको देश करना, ऐसा बुद्धि वाले लोग ही ज्यादातर है। तो इसीलिए हमें कौन असली है कौन नकली है, शास्त्र के अनुसार पढ़ के, समझ के, जान के, फिर उसी हिसाब से हमें फिर क्षमता आते कि किसको हमें क्या संबंध देना चाहिए। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और आधिक इंद्र तृप्ति के लिए कि स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का या स्वर्ग अध्ययन कर पाना संभव है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो क्या कर पाना संभव है? किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। तो जब चैतन्य ने महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन, कृष्ण के नाम के कीर्तन कर रहे हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करने की आज्ञा दी है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भगवान नाम में खो गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पागल बन जाओ। महाप्रभु बोल रहे, चैतन्य महाप्रभु, जो प्रकाशानंद सरस्वती, जो वेदांत दर्शी था, वेद अध्ययन करने वाला, उन्होंने बोला कि आप क्यों इतना भावुक होके रो के कृष्ण नाम में पागल होते जा रहे हो, तो ये तो आप थोड़ा दार्शनिक बनो। बट महाप्रभु ने बोला कि इस युग में ये इतना वेदांत का श्लोका इतना सारा है, सब कुछ पढ़ पाके ये करना ये संभव नहीं है। सबकी आयु कम है, बुद्धि कम है,
पेशेंस कम है, तो कैसे होगा। इसीलिए शॉर्ट वे में आप सिर्फ मन से हरे कृष्ण महामंत्र की जप करो और हाथ में जो हाथ दिया उससे अपनी सेवा में लगाओ, अपने कर्म करो, राइट। तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ये बोला है। तो इसीलिए इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाते हैं। तो इसीलिए हरिनाम का इक्विवेलेंट क्या बोला जा रहा है कि वेदांत, सारा वेदांत दर्शन पढ़ने की बाद जो आपकी अवस्था होगी एक शुद्ध नाम लेने की बराबर इस युग में। तो इसीलिए वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रेरणा तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वे परमात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है और संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, महाप्रभु को ये प्रभुपाद जी भी बोल रहे तात्पर्य में। तो हमें जिसको हम फॉलो कर रहे इस युगावतार जो श्रील चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद स्वयं ये बात भगवत गीता में बोल रहे, युग अनुसार हमें क्या करना चाहिए। जैसे अभी बोलते ना ये ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग, ये सारा बैकडेटेड हो चुका है, हम उसको फॉलो करते हैं? नहीं करते है ना, सारे ट्रेंडिंग चीज करते। तो ये कलयुग में ही ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है? हरि नाम की ट्रेंड है। ये सारे जो वेदांत दर्शी इतना ज्ञान तो चाहिए, लेकिन हरि नाम जप करना, नाम जप की ज्यादा महत्व है कलयुग में। नामाधारा हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलो नस्ते बनस्ते बनस्ते गतिरन न था। तो इसीलिए हम हरिनाम करें और अपने आप को अंतर को शुद्ध करें और धीरे धीरे 3 गुणों के ऊपर स्तर में उठ जाए और शुद्ध शतगुण में आके भगवान नाम की आध्यात्मिक स्तर की खाता तो खोल ले, राइट। इसीलिए हमें बहुत अच्छा है, आगे और भी पढ़ते भगवत गीता के साथ कल कंटिन्यू करेंगे आगे श्लोका नंबर 47 से, राइट। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, हरि बोल।